बोलो होमवर्क वाला क्वेश्चन बोलो। किसी आयत एगो बोला कोई यहाँ किसी आयत का। लंबाई 15 मीटर। हाँ तो देखो कोई आयत है चित्र बना के समझे लंबाई कितना 15 15 हाँ चौड़ाई 14 14 तो इससे क्या निकाल तो इसका परिमिति परिमिति निकालने के लिए बोला। एल प्लस बी होना हाँ तो कितना आया कर 58 हाँ नौ ठीक है हाँ कितना होगा जोड़ दो तो 29 हाँ 29 में 2 से गुना ठीक है ना हाँ तो सही कर लो। दूसरा बोलो नंबर किसी चौकी की हाँ। लंबाई 12 मीटर हाँ और चौड़ाई 13 मीटर तो उसका क्षेत्र का क्षेत्रफल बोला है ना। तो इसका गुना कर देना है हाँ तो दोनों में गुना कर दो तो कितना आया 156 एम स्क्वायर। 156 आया कि 57 57 आएगा 56 ठीक है 56 हाँ कर ली 156 होगा हाँ एम स्क्वायर। अब किसी वर्गाकार मैच की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। वर्गाकार है हाँ वर्गाकार उसका 16 सेंटीमीटर लंबाई हाँ और उसका परिमाप निकाले। हाँ तो कितना आया उसका 32 है। 32 गलती एगो वर्ग बनाना है। है हाँ 64 ना 32 गलती है हाँ हाँ 4 गुना 64। 16 सेंटीमीटर अब चौथा का बोलो। चौथा का एक वर्गाकार कमरा का चौड़ाई 16 मीटर है तो उसका क्षेत्र बताएं। तो इसका क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल है वर्गाकार है तो एकरा में एकरे में से गुना करो 16 में 16 से गुना है ना एम स्क्वायर हाँ काहे कि ये होता है भुजा स्क्वायर। अब बोलियो दोस्तों हाँ 5वां नंबर बोलो। एक आयतकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई 15 मीटर लंबाई चौड़ाई 15 ही मीटर आयताकार है हाँ आयताकार हाँ खेत की लंबाई और चौड़ाई 15 मीटर हाँ और 17 मीटर है उसका चारों और तार घेरना है। तार की कितना लगेगा। हाँ तो वो तुझे पढ़ लिया ना देखो लंबाई और चौड़ाई 15 और 17 मीटर है तो दोनों ना लंबाई हुआ 15 मीटर चौड़ाई कितना हुआ 17 मीटर समझ गए ऐसे होता है लिखा हुआ। तो क्या पूछ रहा है चारों ओर घेरना है चारों ओर घेरने के मतलब क्या परिमाप ना पूछ रहा है तो परिमाप कैसे निकालेंगे दोनों के जोड़ कर में 2 से गुना 64 मीटर एक दोनों के जोड़े तो कितना आया 32 और 2 से गुना किए था 64 तो 64 मीटर हाँ ये 64 सही होगा ऐसे बनेगा हाँ 64 मीटर हाँ मीटर रहता मीटर लगा देंगे ठीक सब सही है। तो ऐसी सब बन गया आयत वाला। अब आओ वर्ग के अच्छा से खत्म करते हैं। ये तो आयत का खत्म हुआ था गलती हो गई हाँ पीछे आयत वर्ग पढ़ लिया बहुत बार फिर रिपीट में देखो आयत किसे कहेंगे जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो हो समान हो वही मतलब आज वर्ग किसे कहेंगे जिसका चतुर्भुज के चारों बराबर हो। हाँ चारों देखो चतुर्भुज के मतलब ये 4 गो भुजा होता है जैसे देखो चौकी 1 गो भुजा 2 गो भुजा 3 गो 4 गो कोरा ना ये भुजा बोला जाता है लाइन से हाँ यानी कोई साइड एक साइड हुआ 2 साइड 3 साइड 4 साइड क्या बोलते हैं भुजा तो जेकर चारों भुजा बराबर आएगा उसको वर्ग यानी ये चतुर्भुज हो गया जेकर 4 गो भुजा और जेकर चारों भुजा बराबर हो जितना मीटर इतने होगा उतने ये देखा इतना बराबर खाली इधर वाला बराबर है आयत हो गया हाँ लेकिन ये दोनों का चारों साइड से बराबर आता तो उसको क्या बोलते हैं तो वर्ग। आयत में भी हो गया वर्ग जैसे देख लो ये वर्ग इधर इतने है तो इधर इतने है तो 9 मीटर इधर है 9 मीटर इधर है 9 मीटर इधर 9 मीटर इधर। अब बोलेंगे तू यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कै मीटर लगेगा तो सबको जोड़ लेंगे पूरा 9 को तो 9 में 4 दाप हुए तो 9 से का 36 मीटर तो ये 36 जो निकला ना ये है परिमाप। तो इसीलिए परिमाप का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। बोलेगा कि वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है ना फोर भुजा का बार हाँ यानी कि भुजा ये भुजा लिखे आई में 4 से गुना कर दिए तो एक रूप यानी कि अलग से लिखेंगे मतलब 4 भुजा। और जब यह बोलेंगे क्षेत्रफल तो एगो ई और एगो ई से मिलकर होता है लंबाई और चौड़ाई से में गुना करते हैं तो उस क्षेत्रफल निकलता है। आयत का भी ये होता है आयत का सेम है
तो बस अगर बोले कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र, तो भुजा स्क्वायर। एगो भुजा 9 ले लो और 9 में 9 से गुना करना है, तो कितना होगा 9 9 81 मीटर स्क्वायर। तो ये ले यहाँ पर भुजा में भुजा से गुना किए तो एक के भुजा के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर कितना होता है 81। तो ये ऐसे बन जाता है। तो ये बन गया था। अब आप फिर एगो पिछला क्लास में उसको रिवाइज करते हैं। तो चलो देखो, अभी पीछे से तो अभी वर्ग तक निकालना देखा है, आयत के निकालेंगे, आयत के परिमाप निकाल लेगा, आयत के क्षेत्रफल, वर्ग के परिमाप निकाल लिया, वर्ग के क्षेत्रफल। और वही में से फिर पीछे वाला भी बता दिए थे कि आयत के परिमाप निकालना हो तो ये वाला सूत्र निकालेंगे कि जैसे ही बोले रहा है कि एगो क्षेत्र आयताकार चौकी है जेकर लंबाई इतना दिया, चौड़ाई इतना दिया है, तो उसका परिमाप निकालो। तो लंबाई या चौड़ाई के जोड़ देना, हमें दूसरे गुना कर देगा, तो क्या निकलेगा परिमाप। अब फिर देगा एगो आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा कि एक आयताकार चौकी, कुर्सी, मेज कुछ छोड़ दे, कुर्सी तो नहीं होता है, हाँ 10 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों के गुना कर दो, इन्ने और इन्ने वाला के, ठीक, तो वो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर एगो आयताकार चौकी देले है, ठीक, और चौड़ाई खाली दे दिया तो कितना कि 5 मीटर है, और उन्ने के क्षेत्र लंबाई नहीं पता है तोरा, लंबाई निकालने के लिए बोलेगा, ठीक, और तब उसको में कैसा क्षेत्रफल दे देगा। तो कैसे निकालेगा, तो देखो अगर चौड़ाई निकालना है और तो लंबाई दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया कि चौकी है, ये वाला बताइए पीछे में क्वेश्चनों में करा दिए, फिर अभी नहीं, उसका चौड़ाई निकाल। हाँ, तो अगर तो पूरा क्षेत्रफल दे दिया था, क्षेत्रफल 150, चलो 16 वाला रख लेते हैं, ठीक। आई बोलेगा कि इधर पर ही है 8, इधर के पता नहीं है, तो ये चौड़ाई है, तो बोला कि चौड़ाई निकाले। अगर क्षेत्रफल दे दिया है कितना 16 और लंबाई दे दिया है 8, तो चौड़ाई कितना होगा 2। एकरा में एकरा से भाग कर दिया, यानी क्षेत्रफल ये ऊपर हुआ, लंबाई 8 भाग कर दो, ये चौड़ाई निकल जाएगा 2। तब ना देखो लंबाई 8 और चौड़ाई 2, तो गुना करने पर आना गया 16, क्षेत्रफल जो निकालना था से हो गया। और इसी तरह तो ये जो होता है कि आयत के चौड़ाई निकालना हो तो क्षेत्रफल से ही निकलेगा। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयत की चौड़ाई निकालना हो तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग कर दो, निकल जाएगा चौड़ाई। अगर आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ हो और लंबाई चौड़ाई दिया हुआ हो और तब लंबाई निकालना हो, तो यानी आयत की लंबाई निकालने का सूत्र क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, तो ऐसे निकाल लेंगे। अब उसी तरह आयत में एक और होता है कि एगो देखो कि एगो आयताकार चौकी है जिसका परिमाप दे दिया है 14 मीटर, ठीक, और एगो और लंबाई दे देगा, कितना हो जाएगा 8 मीटर, चलो यहाँ का ये 28 मीटर हो जाएगा, 28 मीटर परिमाप दे दिया है, ठीक। अब बोलेगा कि एक आयताकार चौकी है जिसका परिमाप है 8 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर, 28 मीटर का परिमाप, हाँ, तब बोले उसको लंबाई निकालो, यानी कि परिमाप बनाते हैं तो ये पूरा परिमाप यहाँ से यहाँ तक आने का है 28 मीटर और एगो साइड दे दिया है 8 मीटर, तो इस साइड निकालना है, यानी यह लंबाई। तो एक आयताकार चौकी की लंबाई, ये 2 लिखे ना लंबाई, तो ये कब ये वाला में क्षेत्रफल दिया था, ये क्षेत्रफल ना दिया था तब निकाले, लेकिन ये वाला क्षेत्रफल बीच वाला देना ना दिया है, इस साइड वाला दिया है 28 मीटर, ठीक। तब ऐसे तो जितना परिमाप तो आयताकार, हाँ हाँ 8 से चौड़ाई, तो क्या निकाला तुमको लंबाई। तो एक आप जब परिमाप दिया हो तो ऐसे, तो आयताकार चौकी की लंबाई तो निकाले के है, परिमाप दे लिया 28 मीटर, तो 28 ऊपर रख दो, 2 से भाग कर दो, जितना आया था 14 और 14 में से जो चौड़ाई दे लिया है ओकरा घटा लो, 6 मीटर ही निकल के आ गया। देखो तो एक लंबाई कितना आया 6 मीटर। अब बस इसको जोड़ कर देख लो, फिर परिमाप 28 पूर जाएगा, 8 और 6 14, आई में 2 से गुना करना होता है, 14 में 28 हो गया। तो उसी तरह एगो आयताकार कोई भी है, खेत है, तो परिमाप दे ले है और लंबाई दे ले है, तो चौड़ाई निकालने के लिए कह रहा है, तब बस ऐसी परिमाप क्या दिया कर दो और लंबाई में से घटा दो, तो तुम्हारा चौड़ाई निकल जाएगा, ठीक। ये वाला होगा। अब यही पर थोड़ा वर्ग वाला बताते, पीछे कर चुके बहुत सारा क्वेश्चन में किया है ना कि ना, ये वर्ग के सब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कैसे ना हुआ, बन गया ऊपर का, हाँ दूसरा का आया 20 मीटर। चलो ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, एक वर्ग का एक भुजा 4 मीटर है तो उसका परिमाप निकाले। समझने के लिए तो नहीं चित्र बनाते, एगो वर्ग बना दे, हाँ हम भी चित्र बना ले, काहे कि सूत्र तो बाद में यूज हो जाएगा बना। तो एगो वर्ग बनाना लिए, तो एगो भुजा कितना है 4 मीटर, तो सब भुजा 4 मीटर ना होगा,
तो एनहू 4 एनहू 4। जैसे कि 16 मीटर की लाइन है। हाँ तो उसका परिमाप का थे सबको जोड़ दो। परिमाप का सूत्र पूरा हाँ का जोड़ दो। तो 16 मीटर होना गया। अब ये ऊपर में लिखल है वर्ग का परिमाप के सूत्र कहती है 4a। आ ये ए के मतलब कहती भुजा है। भुजा कितना है 4। तो 4 के 4 रख दो। अब भुजा के जगह कितना 4 4 चौका 16 मीटर। तो देखो सही है सर जी। कुछ ना करना, देखते बना देंगे ऐसी तो सही है। दूसरा का 25 है ना। हाँ दूसरा के 25 हाँ, देखो 25 है। तो देख लो एक वर्गाकार खेत, तो ये वर्गाकार खेत बना लो। खेत बना लिए एक वर्गाकार खेत। एक भुजा 5 मीटर है तो ये 5 मीटर है तो ये भुजा 5 ये हो 5। तो उसका क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये लंबाई है चौड़ाई है तो एकरा से गुना कर दो। कितना होगा 25 मीटर स्क्वायर। तो 5 का लाऊ दू को लिख देलू। ये हो ये कोई एगो में इधर इधर से गुना कर सकता है, कोई दूगो से गुना कर दो। इन्ने वाला से दूसरा के हाँ सुधार लो। तो ये मैंने हो गए। और इसी सूत्र पर देखो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाले। तो वर्ग का क्षेत्रफल कहती ए स्क्वायर। कोई एगो ए है ना तो ए स्क्वायर है। ए कितना है 5 और 5 पर स्क्वायर 5 के स्क्वायर कितना है 5 5 हाँ 5 के स्क्वायर होता है 25। तो 25 मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसमें आंसर आना गया। देखो ए मतलब 5। हाँ। तो ओकर स्क्वायर 40 दू तो ओकर स्क्वायर 25। सही है मेरे दोनों सही। अब देखो हाँ तो तीसरा नंबर पे देखो लिखा हो एक वर्ग का परिमाप। चलो एगो वर्ग बनाते हैं। वो तो पहले से जो हाँ इसका परिमाप यहाँ से यहाँ तक से यहाँ तक कितना है दिल 40 दिल ही है। तो उसका एक वर्ग तो उस वर्ग का भुजा ज्ञात करे। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आए ना तो 40 मीटर। हाँ तो एगो साइड पूछ रहा है तो कितना होगा तो एक 4 दिया मतलब 4 को जोड़ने पर 40 आया है। तो जितना है उतना में 4 से भाग कर दो तो 10 मीटर होगा। 4 साइड से 10 मीटर। तो देखो ओहे अगर सूत्र पर आया कि वर्ग का भुजा निकलेगा ठीक है ना। वर्ग का भुजा निकालना तो कैसे निकाला परिमाप दे ले है थोड़ा परिमाप दे ले रहा है ना। अब कितना है उसमें 4 से भाग कर दो बस। तो यह सूत्र से होता है कि परिमाप दिया हुआ है और थोड़ा वर्ग का भुजा ज्ञात करना है तो मैं 4 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा जे आ जाएगा से है। तो एगो भुजा इधर 10 है तो इधरो 10 तो 20 हुआ। हाँ फिर 20 30 हुआ है 10 40 तो टोटल कितना हो गया 40 मीटर। यही यहाँ पर दे देता कि एक वर्ग का परिमाप के छोड़ के यहाँ पे क्षेत्रफल कर देता। ठीक अब देखो यहाँ चेंज कर देते हैं। अब बोल देगा कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है तो उस वर्ग का भुजा ज्ञात करे। यानी कि सब इतना है तो कितना दे है 144। देखो 44 है तो 4 से करबे तो 16 मरतब। तो ये तो परिमाप थोड़ी ना पूछा है जो 4 से तू काटेगा। तो ये जब मीटर स्क्वायर होता है ना यानी देखो कि केकड़ी स्क्वायर है 16 के स्क्वायर है। 16 के स्क्वायर 144 थोड़ी ना। हाँ, याद करो 20 के 400 है तो 25 के 225 है। हाँ वैसे सोचो 25 के 225 है। 12 के बस एकरा ए स्क्वायर तोड़ देते हैं ना तो ये ना 12 तो 12 मीटर एक आंसर हो जाएगा। तो एगो भुजा कितना देखो तो इधर 12 हुआ तो इधरो 12 ये ना गुना करके ये क्षेत्रफल निकाले तो 5 में 5 तो 12 में 12 से गुना करके कितना आएगा 144 मीटर स्क्वायर। तो ऐसी जब क्षेत्रफल देगा तो यहाँ पर अगर हाँ यहाँ पर अगर सूत्रों से बनाते हैं तो देखो एक सूत्र बना लो कि अगर वर्ग के भुजा दिया हुआ ऊपर में परिमाप ना दे क्षेत्रफल दे दे तो उसमें क्या करे ना एक स्क्वायर निकालो। ऐसे स्क्वायर चल रहता है। हाँ तो रूट रहता है ना जब निकालते हैं ना तो यही लिखा जाता है ऐसे। तो यही मतलब कि जितना 144 है ना तो 144 पर रूट चढ़ा दो। आएगा जब रूट एक मिनट जब रूट तोड़ते हैं ना तो एक तू गुणनखंड तोड़ दे कि कितना से कितना होता है। तो 12 के 12 ये सब बाद में समझाएं खाली अभी तो तोड़ने पर जब 2 अंदर रहता है तो एगो निकल जाता है बस कि 12 ना गया ऐसे बन जाता है 12। तो ये अभी नहीं इसीलिए लिखे कितनी का पहले ही समझाएंगे हो गया। हाँ अब देखो किसी वर्ग का परिमाप कितना दे है 24 सेंटीमीटर। एक वर्ग ये बना लेते हैं। परिमाप वैसे से घिन के देते वैसे था और लंबाई थोड़ा एगो दे दिया है। एक कुछ गलती हम बना दिए 24 ना हुआ लिख तू ऊपर एथी ना पर तूरा सीधा ऊपर 24 लिख तूरा 24 सेंटीमीटर। 8 चौका 32 ये हो 32 रहना चाहिए। नहीं देखो ये देखो वर्ग बोले ना तो सब भुजा बराबर रहना चाहिए था। देखो किसी वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो उसका लंबाई 8 सेंटीमीटर तो उसका चौड़ाई निकाले। तो देखो बनाना का कुछ होती है अगर कोई भुजा के तो सब बराबर रहता है
तो अगर ओकर लंबाई 8 सेंटीमीटर तो चौड़ाई कितना होगा? और 8 सेंटीमीटर तो चौड़ाई 8 सेंटीमीटर का आंसर कथी होगा? 8 है। तो वही तरीका से अगर निकालेंगे भी हम वैसे, तो वो देखो हम सूत्र को वैसे बना दिए थे, तो वही बनेगा कि बड़ के चौड़ाई अगर निकालना है, अब परिमाप दे दिया है, तो परिमाप कितना दिया है? 32 ना, और भाग कितना से करना है? 4 से। सूत्र से और 2 से, तो कितना आया? 16। और 16 में से कितना घटाना है? लंबाई कितना दिया है? 8। तो 8 ही आएगा। यही लेता है क्या है कि तो चारों भुजा बराबर होता है, तो तोरा अगर एगो भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर यानी लंबाई, तो अगर बड़ के चौड़ाई हो एगो और भुजा कितना होगा? 8 होगा। तो सब बराबर होता है, तो यही एक सूत्र की जरूरत नहीं पड़ता है। इस सूत्र की जरूरत कब पड़ता है? आयत निकालने में। ठीक नहीं उतार लो सब, लेकिन खाली 2 3 गो के ज्यादा जरूरत पड़ता है। आप भी आगे तो और है से है। बड़ के परिमाप, ये वाला जो पीछे का बताया, बड़ का क्षेत्रफल याद रखना। इसे बड़ का परिमाप होता है 4a यानी 4 भुजा, 4 भुजा। अब बड़ का क्षेत्रफल निकालने के बाद भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। अब बड़ के भुजा निकालना हुआ, अगर परिमाप दिया हुआ रहे तो परिमाप में 4 से भाग, बस। क्षेत्रफल वाला भी वो छोड़ दो, आई वाला तो इसी फालतू है। ठीक, हाँ। तो ई जब बड़ के क्वेश्चन रहेगा तो ई अब ऐसी बड़ के और आयत के दोनों के मिलाकर बहुत सारा क्वेश्चन देते हैं, सब बनाओ। वाला सा क्वेश्चन किया है ना, वह पर आयत में के लंबाई चौड़ाई दिए हुए पर क्वेश्चन करवाना है सबको, तो पूरा ना लिख कर इसे लिख दिया। देखो आयत का लंबाई एवं चौड़ाई है, सब जो है देखो, लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 11 मीटर। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई है चौड़ाई है, लंबाई है इतना मीटर, पॉइंट में चौड़ाई है, ये लंबाई है चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल निकाले एवं परिमाप निकाले। परिमाप भी निकालना है, चौधरी भाषा के रूप में समझ लो कि एक आयत है, आयत की लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 11 मीटर, तो उसका पहले क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? लंबाई में चौड़ाई से गुना करें तो लंबाई कितना है? 20 मीटर और चौड़ाई कितना है? 11 मीटर। 20 में 11 से गुना कर दो, 120। गलत, हाँ 220 होगा, 220 मीटर स्क्वायर। तो देखा, तो क्षेत्रफल निकला। अब एकरे निकालना है परिमाप। और जब परिमाप निकालना तो क्या होता है? एक दोनों को जोड़ दो, 20 प्लस 11 कितना आया? 31। आई में 2 से गुना कर दो, 62 मीटर। ठीक, तो ऐसी सबको बनाओ जल्दी जल्दी। आयत के लंबाई दिया, हाँ दोनों के बनाओ। आई पॉइंट, हाँ दोनों सही कर लो। आई पॉइंट वाला में ऐसी देखो, पॉइंट में पॉइंट से गुना करने वाला बताया ना, वैसे गुना करना। और फिर पॉइंट में पॉइंट से जोड़ करना हो तो ऐसी जोड़ना। ठीक, तो सब इजी होल है, तो तुरंत बन जाएगा। समझ गया ना? जल्दी करो फिर बताते हैं। देखो तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन में कथी कहा था? क्षेत्रफल भी निकालना है, परिमाप भी। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई दे ले, चौड़ाई दे ले 100 अंक में, खाली गुना कर दी एक से, तो कथी निकल गया? क्षेत्रफल। परिमाप करने के लिए का दोनों को जोड़ दो और 2 से गुना कर दो। सूत्र के अभी कोई ना पड़ रहा है, लेकिन सूत्र पे 2 × a + b है ना, ये वाला। अब 2 नंबर देखो, कोई आयत है जेकर लंबाई दे दिया 17 सेंटीमीटर। ठीक, अब चौड़ाई कितना दे दिया है? 7 सेंटीमीटर। अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालेंगे की तरीके? एक से गुना करना, तो बस गुना कर दो, कितना आएगा? हाँ सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। हाँ ये बाद में चेंज होगा मीटर में, तभी छोड़ दो, बस हो गया। अब जब अब हाँ सही कर लो। अब परिमाप निकालना है, तो एक जोड़ो, 17 और 7 को कितना आया? 17 7 24 24। 2 से गुना कर दो, 48। ठीक है, 48 मीटर। तो यो सही। उसी तरह तीसरा बनेगा 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को अगर क्षेत्रफल निकालना तो कथी करेंगे? पहले गुना, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 46। जब परिमाप निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ दो, कितना आया? 23 आया। 15 और 8 को 2 से गुना कर दो, कितना आया? 46 हो गया। अब आ जाओ, हाँ चौथा नंबर पर आओ। लंबाई दे दिया हमने पॉइंट में, गया तो पूरा सीधा सीधी नहीं, पॉइंट में आ गई। नापे ना तो 18 मीटर और 18.5 मीटर आ जाता। ठीक, यानी 18 मीटर और 50 सेंटीमीटर में आ जाता है। अब तो लंबाई दे दिया 3.5 मीटर। और जब क्षेत्रफल निकालना होता क्या करेंगे? क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 18.5 में कितना से गुना? 3.5 से। तो पॉइंट वाला गुना आ गया, तो पॉइंट वाला गुना करते 5 में 5 से किए तो 25, 2 हासिल 8 × 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, 5 से 1 मरतबे तो 5 और 4 9। ठीक है,
5 3 15 के 5 हासिल 1, 8 3 24 1 25 के 5 हासिल 2, 3 से 1 मतलब 3 आ 2 5। अब सबको जोड़ लो 5 7 9 14 के 4 1 हासिल 6। अब पॉइंट के बाद एक हुआ पॉइंट कर यानी कि 1 1 2 गो पॉइंट 1 2 इधर से गिन दो 64.75 अब मीटर तो मीटर स्क्वायर। तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना आया 64.75 मीटर स्क्वायर। अब इसी को दोनों के जोड़ना होगा तब ना परिमाप निकलेगा। तो 18 पॉइंट हाँ कितना है 3.5 को जोड़ो तो बस 44 केकर 1240 होगा तीसरा के जोड़ेंगे तीसरा के हम चौथा के चल देखो 37 होते 18 पॉइंट ओकर 1 हासिल 8 आ 3 8 11 आ 1 12 के 2 हासिल 1 आ 2 और 1 1 और 1 2 बस अब पॉइंट के से तो सोझे 22 हुआ देखा हाँ 22 रुपया यानी 22 मीटर का आंसर आएगा। तो परिमाप कितना आया 22 मीटर। ये जो गुना तो यह किए क्षेत्रफल निकालना है तो गुना किए अब परिमाप निकालना है तो यह भाग अति जोड़ रहे हैं दोनों को आने आप दूसरे गुना हाँ अब दूसरे गुना कर देंगे बस 44 मीटर। हाँ देखा 18.5 को और 3 18.5 रुपया और 3 रुपया के जोड़ेगा तो 22 रुपया आएगा। ये 18 का दे दो तो 19 रुपया और 19 में 3 जोड़ दो तो 22 रुपया 22 में दूसरे गुना करना है तो सूत्र दूधा क्योंकि दूधो एरिया है तो 44 मीटर। अब आ जाओ एक बारी है 5वां नंबर की सेम वैसी है तरीका करो। पहले तो लंबाई गुने चौड़ाई को क्षेत्रफल निकाला है तो लंबाई गुने चौड़ाई लंबाई कितना है 12 121 नहीं 12.1 और गुना कितना से करना है 3.2 से 2 4 2 3 6 3 2 7 8 3 पॉइंट 2 के बाद 1 2 38.72 मीटर स्क्वायर 7 2 मीटर। हाँ आज जब इसका परिमाप निकालना हो तो ये दोनों को जोड़ देते हैं गुना 12.1 में 3.2 से जोड़ दो 3 पॉइंट रही दो 5 1 15.3 में 2 से गुना 6 पॉइंट कर दो 15 दूना 30 3.2 मीटर हो गया। ठीक तो आयत के देखा रिवाइज के तौर बहुत सारा प्रैक्टिस ऐसी जैसी क्षेत्रफल बोले तो दूगो में गुना कर दो हाँ आप परिमाप बोले तो दूगो में जोड़ कर दूसरे गुना कर दो आयत के रह तब हाँ आप परिमाप में दूगो के जोड़ कर तब दूसरे गुना आ वो वर्ग वाला सब नियम लागू कर ले था। ये वर्ग ना याद रखना कि पूछ कथी रहा है चौकी पूछ रहा है कि वो अति वाला पूरा बराबर बराबर वाला मेज पूछ रहा है से तो चौकी आयत यानी कि चौकी पूरा। अब ध्यान रखना तो वर्ग आयत आयत लिख दिए तो ऐसे आप देंगे वर्ग वाला जन ही सब चेंज कर हाँ 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 जोड़ हाँ तो परिमाप हाँ ठीक है अच्छा देखो एक दोनों के दूधा जोड़ेंगे तो इश्यू आ जाएगा। ठीक हाँ जैसे अभी सूत्र का कोई यूज ना हुआ बस अभी तू भी बनाई से कंसेप्ट से वो कंसेप्ट की दोनों अपना मन से आ ये जब सूत्र का जल्दी जल्दी करना होता था कुछ ना बस जोड़ेंगे सूत्र पर बैठेंगे चाहे बड़ा बड़ा रहेगा तो तब जोड़े का है तो सबके हाँ गुना जल्दी हाँ तो ये आगे सूत्र के लेकिन भारी वाला भी यूज नहीं पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों के सूत्र के इतना इतना नहीं कंसेप्ट से बनाओ कि सब क्लियर हो जाएगा। ठीक तो वाला सेम पढ़ा था ना सेम वैसे आप वर्ग के सब क्वेश्चन को लिखा है कि वर्ग के एगो भुजा दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालता देखो चित्र से भी बता देते एगो वर्ग दे ले है तो वर्ग के तो चारों भुजा बराबर होता है तो तोरा एक हाँ एगो भुजा दे ले 12 मीटर तो ये कितना होगा तो सब 12 तो तोरा पूछा कि क्षेत्रफल तो वर्ग का एगो भुजा अगर 12 सेंटीमीटर क्षेत्रफल कितना होगा क्षेत्रफल क्या करना है 12 में 12 से गुना करता है जितना जितना 12 में 12 से ना करेगा 144 मीटर स्क्वायर। अब परिमाप पूछ रहा है तो कितना होगा 12 में 4 से गुना कर दो जितना 48 मीटर बस। हाँ बस ऐसी सब को इसी कर दो पॉइंट वाला तो पॉइंट से गुना करना और पॉइंट में पॉइंट से 4 से गुना करना है सब इनमें सब गुने करना है। क्षेत्रफल निकालना है तो उतने में उतने से गुना करो और परिमाप निकालना है तो उतना में 4 से गुना करो। ठीक बस इतने कंसेप्ट है।
तब परिमाप में पता चला कथी दिए वर्ग के सर खाली एगो भुजा दिए क्या कि वर्ग के तो सब भुजा बराबरी होता है, लंबाई उतना है चौड़ाई उतना, ठीक समान समान। तब वर्ग के एक भुजा दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। एगो वर्ग के एगो भुजा है 12 मीटर, ये बना के फिर अच्छा से बता दिए, फिर से देखो। तो इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो 12 में 12 से गुना कर दो तो क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर हुआ। तो थोड़ा से कथी पूछे कि एक का क्षेत्रफल कितना आया था 144 मीटर, जब गुना में उतने में उतना से गुना किया से कहते क्षेत्रफल है। अब परिमाप पूछे तो मैं 4 से गुना करो तो 48 मीटर वैसी। और दूसरा नंबर का है कि ओकर एगो वर्ग के एगो साइड कितना है 8 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 मीटर स्क्वायर। और इसी का बोलेंगे परिमाप निकालने के लिए तो 8 में 4 से गुना करो तो कितना 8 चौका 32 होता है। तो बस मीटर एम स्क्वायर भी नहीं लगाना, एम एम से अभी कहाँ गया, कुछ नहीं करना है। देखो परिमाप तो सही है। हाँ देखो तीसरा नंबर का देखो 1.5 मीटर का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसी में इतना से ही गुना करो। अब मीटर में मीटर से करते हैं तो मीटर स्क्वायर आंसर में लगा देना। 25 के 5 हासिल 2, 5 2 7 कटम कुटम 5 1 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 2, बस अब पॉइंट 2 के ऊपर तो 2 के ऊपर दे दो। इसका क्षेत्रफल कितना आया, अब मीटर स्क्वायर लगा दो 25 देखा। परिमाप तो 600। अब इसी का परिमाप इसी में 4 से गुना करना होता है। परिमाप के 1.5 में कितना से 4 से हाँ सही है 6.0 तो सीधा 6 एकड़ आंसर हो जाएगा, कोई छोकर नहीं। हाँ 20 के 0 हासिल 2 3 6 बस एम लगा दो, कहा मीटर है तो मीटर में। तो याद रखना अभी फिर से कि वर्ग का एगो भुजा दे ले है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो मैं उतने से गुना कर दो एगो भुजा से। अब परिमाप पूछ रहा है तो मैं 4 से गुना कर दो, बन गया। अब दूसरा नंबर देखो 2.2 है। अब 2.2 में फिर कर देखो 4 नंबर ना, ये 4 नंबर का देखो 4 नंबर का क्षेत्रफल पूछेंगे, यानी 2.2 मीटर है एगो साइड तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 2.2 में 2.2 से गुना करो 4 4 कुटम कुटम 4 4 कितना आया नीचे 4 8 4.84 ये आया। अब इसको जब अब फिर यहाँ पर गुना करना है तो 2 ये वाला ना है 2.2 में 8.8 मीटर, ये हुआ परिमाप और ये हुआ क्षेत्रफल। तो ने नहीं करना। अब आ जाओ 3.3 वाला में, बस 3.3 में गुना कर दो, जेकर गुना गलती से गो से दशमलव के गुना भी सीख लो। 9 9 9 9 जोड़ेंगे तो 9 18 के 8 10 और 1 2 के बाद इधर 1 2 तो 1 2 के बाद सुनना 10.89 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल हुआ। तो वर्ग का क्षेत्रफल ऐसी और जैसी यहाँ पर क्या परिमाप तो 8.8 एकड़ परिमाप था 8.8। जब एकड़ 3.3 का मीटर के परिमाप निकालेंगे वर्ग के परिमाप तब 12 के 2 हासिल 12 1 13 और यहाँ पॉइंट था तो यहाँ तो 13.2 होगा। हम सब सही है। हाँ मीटर लगा दो। हम तो 2 से गुना कर हाँ देंगे। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इतने में इतना से गुना करो। पहले तो बनता है सूत्र वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। अगर एगो भुजा इतना दे लेते हैं स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है उतना में उतना से गुना कर दो। देखो 20 के 0 हासिल 2 25 25 के 5 हासिल 2 20 2 22 20 के 0 हासिल 2 16 2 18। अब सबको जोड़ लो 5 2 10 के 0 हासिल 1 2 अब पॉइंट जन लगा दो 2 के बाद तब 20.25 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ। इसका परिमाप निकाला तो इसी में 4 से गुना कर दो 4.5 में 20 के 0 हासिल 2 16 2 18 तो 18.0 यानी 18 मीटर लगेगा। ठीक कोई महत्व ना। तो देखो ई वाला के इसे बताते हैं एक साइड 4.5 मीटर है तो परिमाप तो इधर 4.5 है ना होगा तो इधर इधर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4.5 रुपया 4.5 रुपया 9 रुपया। अब फिर इधर 9 रुपया होगा तो 9 और 9 18 तो 18 मीटर हो गया। तो 28 सब बताए तो इस तरह तरीका से रहेगा। वो पूरा भाषा में देंगे, बहुत रिपीट कराने के लिए तनका तनका क्वेश्चन लिख कर खाली बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन कितना ठीक
तो ये सब कर लेना। और जितना सारा होमवर्क दिए थे सब अच्छा से बना, सब यही टाइप से बनता है, सब में यही दिए हैं। ठीक, और सूत्र के जाकर याद करना, सब सूत्र अच्छा से हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। छुट्टी क्या हुई? छुट्टी बनेगा से सब बनाइए। बना देखो ये होमवर्क है ना, क्या लगता है कि कौन किससे न बनेगा? ले वाला 3 महीना न बनेगा। हम सब बताते तब समझ जाएगा, भाषा के खेल है, सब वो है। पढ़ कर सुनाते हैं तो समझना कि क्या। देखो लिख रहा है कि किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र कथी है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो बस ये लंबाई दे दिया, चौड़ाई निकाली तो गुना कर देगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयत के सब बताइए। देखो हाँ दोनों में एक अभी देखो किसी आयत की लंबाई दे दिया है 12 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर तो उसका आयत का परिमाप नहीं था। परिमाप निकालने का सूत्र कथी है? एकरा हाँ क्षेत्र जब इसी का क्षेत्रफल भी निकालना है तब कथी करना? एकरा गुना कर दो तो क्षेत्रफल जितना आएगा उसमें उतना में गुना कर देंगे। न आएगा ना। मान लो ये हटा दिए कि किसी आयत की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर तो उसका क्षेत्रफल कथी होगा? हाँ तो बस तो गुना कर देगा तो एगो बन गया तो क्षेत्रफल निकाल दिया तो सामने क्षेत्रफल निकाल। देखो ये इस बार हटा देते हैं, लिख देंगे किसी आयत की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर लंबाई या 15 मीटर चौड़ाई है तो उसका परिमाप निकालो। तो परिमाप निकालने का जो सूत्र होता है सेका का दोनों पर लगा देना, बीच में रखा लंबाई प्लस चौड़ाई का जोड़ का गुना करना है 2 से तो परिमाप निकाल जाएगा। तो परिमाप लिख कर ये जोड़ वाला गुना करना है, क्षेत्रफल वाला में दोनों में गुना कर लिख देना। हाँ 2 जगह तो हो जाएगा। अब देखो तो ये आयत वाला वर्ग के किसी वर्ग की भुजा 19 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालो एगो। अब परिमाप निकाले तो पहले क्षेत्रफल निकालते हैं तब हाँ तो पहले क्षेत्रफल निकालने का सूत्र कथी होता है? जितना है उतना ही से गुना करते हैं, 4 से नहीं 19 से तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। हाँ अब आ जाओ, अब परिमाप निकालना है तो एकरे में 4 से गुना करते हैं तो ये परिमाप निकल जाएगा। तो हो गया, ऐसे बनता है वर्ग के सूत्र लगा। अब देखो एक आयताकार खेत की परिमिति 40 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल हाँ 8 में 40 से गुना कर दो 320। गुना कैसे कर देगा? पहले तो तोरा एगो और भुजा निकालना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? लंबाई और चौड़ाई के पता करना पड़ता है। ठीक चलो यहाँ क्वेश्चन है, छोड़ो यहाँ पे निकाले थे लंबाई निकाले। हाँ लंबाई निकाल नहीं वो बोला था नहीं तो ऐसा से ज्यादा गुना करता। तो देखो एगो आयताकार खेत दे दिया है, अभी बताए ना कि परिमिति 4 में तो एगो खाली एगो सूत्र लिखल है आयताकार खेत के लंबाई निकालने के सूत्र, सब जाकर देखना। तो बस हाँ लंबाई लिख लो। तो परिमिति 40 मीटर दे ले है, एगो साइड दे ले 8 मीटर तो एगो और साइड निकाल लो कितना होगा से। लंबाई लिख लिया और क्षेत्रफल के जगह पर 12। हाँ वो वाला सूत्र पर परिमिति नीचे 2 माइनस लेके हाँ घटा वाला है। हाँ याद आया ना, सब कॉपी में पीछे जाकर देखना फिर याद आएगा। 42 होगा सर जी। ऊपर हम समझ हाँ किसी वर्गाकार कमरे का वो कमरा जब है परिमाप 100 मीटर दे देते इसका एगो भुजा थोड़ा से पूछे अभी तुरंत बताया ना 40 वाला वही वाला तो बन गया। तो सब ऐसी बन जाएगा होमवर्क तो बना लेना तब तक खत्म। एगो साइड निकालना है हाँ 400 में भाग करना होता है। जान गया ना, सब जान जाना, पीछे सबके जाकर देखना सबके लास्ट में की पूछ रहा है। आप सूत्र बताइए दिया आप समझने की कोशिश करना, जब सब बताए चित्र बना बना कर तो सब कुछ हो जाएगा। सूत्र का जरूरी नहीं पड़ता है, खाली समझो वही में से सूत्र हम निकाले हैं सबकी। समझो कि चौकी के निकालना है तो सब निकल जाएगा। ठीक तो जाओ तो दोनों की छुट्टी।